नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ बायस्कोप। चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कई दलों के नेता दूसरे दलों में जा रहे हैं, लेकिन खास करके युवाओं की जो है राजनीति में भागीदारी क्या है, ये हम जानने और समझने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राहुल प्रभात जी, जो बीजेपी का दामन थामे हैं, पहले इंटक में थे। राहुल जी, बीजेपी ही क्यों पसंद आए? राजनीति में जब एक युवा जुड़ता है तो समाज को कुछ देने की इच्छा से जुड़ता है। मैं मजदूरों की राजनीति कर रहा था, मैं इंटक के साथ था। इंटक कांग्रेस का अनुषंगिक संगठन है। सत्ता में रहने के बाद भी मजदूर आंदोलन को, मजदूरों के हक और हुकूकों को सुनिश्चित करने की जो ताकत हमें पार्टी से मिलनी चाहिए थी, वो पिछले 4-4.5 सालों में हमें नहीं मिल रही थी। पार्टी टॉप लीडरशिप की उदासीनता थी। ये देखते हुए ये समझ में आया कि जब आप सत्ता में रहते हुए मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जब विपक्ष में जाओगे तो आप कैसे करोगे। इससे बेहतर है ऐसी पार्टी का दामन थामे जो विपक्ष में रहते हुए भी उन मुद्दों पर मुखर है और उसकी जितनी भी ताकत है यहाँ से लेकर दिल्ली तक, वो मजदूर आंदोलन को अपनी ताकत देती है बिना पार्टी लाइंस को देखे। तो इसलिए बीजेपी। एक अलग हम सवाल करते हैं कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में जो होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कम दिखता है। पार्टी स्तर पर अगर टिकट देने की भी बात हो तो युवाओं की भागीदारी इस बार थोड़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है, लेकिन अब भी वो एक तरह से कहें तो विश्वास और जो उम्मीदें हैं वो नहीं दिख पाता है। इसके पीछे का क्या वजह है? क्या लग रहा है कि युवाओं की जो है राजनीति के प्रति आकर्षण कम होता है? नहीं, युवाओं का राजनीति के प्रति आकर्षण कहीं कम नहीं है। हर युवा, अगर आप 21वीं सदी में जब हम आप बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल अवेयरनेस 20वीं सदी से बहुत ज़्यादा है। हम आप जिस परिवेश से आते हैं, हमारे यहाँ जॉब सिक्योरिटी, परिवार को चलाना एक अहम मुद्दा है। तो गार्जियंस युवाओं को बहुत ज़्यादा इंकरेज नहीं करते हैं कि करियर की शुरुआत में आप पॉलिटिक्स में आए। वो चाहते हैं कि बच्चा सिक्योर हो जाए, भविष्य में जब सब कुछ कर ले तो पॉलिटिक्स के बारे में सोचे। तो जीवन का दूसरा पर्व इसे माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज परिवेश बदला है। आज लोग विभिन्न संगठनों के साथ जुड़ने के बाद भी राजनीति कर रहे हैं, व्यवसाय करने के बाद भी राजनीति कर रहे हैं, मजदूरों को, समाजों को कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भागीदारी बढ़ी है और पार्टियां भी अपनी भागीदारी धीरे धीरे बढ़ा रही है। जब जब उन्हें एक्सपीरियंस युवा मिलता है, बीजेपी में मैं देख रहा हूँ कि उनको आगे बढ़ाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष टिकट, तेजस्वी सूर्या जी बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं। जमुई में श्रेयसी सिंह जी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि युवाओं को अगर वो कॉम्पिटेंट है तो उनको मौका मिल रहा है। ये बताइएगा, आपको लगता है कि रोजगार एक बड़ी समस्या है आज के दिन में, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर हो? रोजगार से बड़ी समस्या तो कुछ हो नहीं सकती थी। भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, ये जो कहावत है, ये महामंत्र की तरह इसको ले हम लोग आज के ज़माने में कि भूखे पेट आप कुछ नहीं कर सकते। रोजगार ही हर चीज़ की शुरुआत है। रोजगार ना हो तो एक युवा क्रिमिनल भी बन सकता है, रोजगार हो तो युवा सीधे रास्ते पे चलते समाज को बहुत कुछ दे भी सकता है। तो रोजगार एक प्रॉब्लम है। अभी की तत्कालिक प्रदेश सरकार में तो ये बहुत बड़ा इशू है। परीक्षाएं में पेपर्स लीक हो जा रहे हैं, बहालियां नहीं निकल रही हैं तो उसमें घोटाला हो जा रहा है। कुछ लॉबी के लोग सेटिंग में लगे हुए हैं कि हमारे जानने वालों को, हमें कुछ प्रदान करने वालों को नौकरियां मिले। तो हमारे प्रदेश में तो युवा पलायन करने को मजबूर है, शिक्षा के लिए भी, रोजगार के लिए भी। तो बीजेपी से जुड़ने के बाद क्या एक आवाज़ बुलंद करेंगे आप लोग कि सरकार जो है यहाँ पर उनके कान तक की आवाज़ जाए और सब कुछ सिस्टम ठीक हो, युवाओं को रोजगार मिले? हम जब इंटक में थे तब भी हमने अपने सरकारों तक रोजगार का बात पहुंचाया है। हमने सरकार का विरोध किया और विरोध करते करते ये स्थिति हुई है कि आज हम विपक्ष में आने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे लिए मुद्दा पहले आता है, पार्टी बाद में आती है। हम भाजपा में हैं, इस उम्मीद के साथ हैं कि ये जो इश्यूज़ हमने टॉप लीडरशिप कांग्रेस को पहुंचाया और उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये बीजेपी की सरकार में आने के बाद सॉल्व हो जाएगा। क्या है आगे? चुनाव लड़ना है? कितना आगे का सफ़र तय करना है? चुनाव लड़ना ना लड़ना पार्टी के हाथ में है। मैं इंटक के राष्ट्रीय सचिव का पद छोड़ के बीजेपी में कार्यकर्ता बना हूँ और समाज को कुछ दे पाऊँ, बड़े नेताओं से कुछ सीख पाऊँ, बस यही बहुत होगा। बाकी आगे सब कुछ पार्टी के और भविष्य के गर्व में है, समय बताएगा। मोदी जी से कितने प्रेरित हैं? उनका क्या एक ऐसा काम है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? मैं आपको बताऊं कि जीएसटी हो गया, धारा 370 हो गया, 35A हो गया, ये सब तो डोमेन में है ही। राम मंदिर बनने के बाद एक सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो ये आया है कि
एक पूरा जनरेशन 1992 के बाद और आज तक विवाद के बीच में पल रहा था, वो हिंदू हो मुसलमान हो। आज मंदिर भी बन रहा है, मस्जिद भी बन रहा है, विवाद खत्म हो रहा है और मोदी जी इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी धर्म का युवा हो वो विवादों से दूर रहे और करियर बनाए जिस भी क्षेत्र में बनाना हो। तो मोदी जी से मुझे ही नहीं पूरे विश्व को उम्मीदें हैं, बस वो उसी को देखते हुए भाजपा में आए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो आरोप विपक्ष लगाती है कि बीजेपी में आ जाओ तो लॉन्ड्री की तरह, ड्राई क्लीनर की तरह धुल जाता है, सारे जितना भी गुनाह कर लो सब धुल जाएंगे, क्या इसे आप सही मानते हैं? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझ पर कोई आरोप नहीं है, मैं बीजेपी में आ गया हूँ। ये कौन सा लॉन्ड्री है, ये कौन सा वॉशिंग मशीन है? भैया, जब आप अपने कार्यकर्ताओं की बातों को नहीं सुनेंगे, आप एक पॉकेट संस्थान चलाएंगे जहां 4 लोग 5 लोग मिलकर सारे डिसीजंस लेंगे, आप जब ऐसी राजनीति करेंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता झारखंड प्रदेश आता है और आप उससे वो साइकिल ठिलवा देते हैं जो चोरी का कोयला है, ये सबको पता है। प्रदेश में उसी तरह से कोयले की चोरी होती है। तो फिर आप ये कैसे इमेजिन करेंगे कि जनता और कार्यकर्ता और नेता आपके साथ जुड़े रहेंगे? फिर आपको लोग छोड़ के जाएंगे तो आप अनर्गल बयानबाजी करेंगे, विधवा विलाप करेंगे। लेकिन एक और आरोप लग रहा है कि ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस युक्त भारत बीजेपी बन रही है, ऐसा? देश में जनसंख्या लिमिटेड है, आपके लिए कंपनीज लिमिटेड है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। या तो मैं एक्स के साथ जाऊंगा या वाई के साथ जाऊंगा, आदमी वही है। अगर आप एक विजन दे पाएंगे तो जनता कांग्रेस को वोट देगी, आप विजन नहीं दे पाएंगे, बीजेपी विजन देगी तो जनता बीजेपी को वोट देगी। अब हम 100-150 करोड़ लोग हैं, इसी बीच में ये पूरी राजनीति चलनी है। आपको कोई छोड़ के चला गया तो वो गलत हो गया, आपके पास कोई आ गया तो वो सही हो गया। मतलब आप वो राजनीति कर रहे हैं जिसमें मीठा मीठा गप गप कड़वा अर्थ की राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रदेश में कितना काम हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोरोना के बहाना को बना के आप कितनी चीजों से पल्ला झाड़ सकते हैं? कोरोना खत्म हुए बहुत समय हो गया और बहुत से प्रदेशों में सरकार आई और गई, बहुत से काम देश में हो गया। झारखंड आज भी वही रोता है कि हमारा 2 साल कोरोना में चला गया। तो युवाओं का आकर्षण बीजेपी की ओर बढ़ा है, सबका बढ़ा है, जनता से लेके नेता तक हर किसी का आकर्षण बीजेपी की तरफ है, क्योंकि वो विजन दे रही है, वो प्लेटफॉर्म दे रही है, वो काम कर रही है। तो ये थे राहुल प्रभात जी, जिन्होंने कहा कि मोदी जी से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और मजदूरों की आवाज को और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर वो काम करते रहेंगे। अपने सहयोगी राजवल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।